इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी ऑफिसर आपकी जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी किस प्रकार कर सकता है और यदि आपको नोटिस मिला है इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिसमैच का तो आपको उसका रिप्लाई किस प्रकार फाइल करना है। टैक्सिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी 2017 के अंतर्गत सेक्शन 61 दिया गया है जहां पे कि प्रॉपर ऑफिसर को पावर दी गई है कि वे आपकी जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है ताकि आपने जो रिटर्न फाइल की है उसमें जो डिटेल दी है वो सही है या नहीं इसे वेरीफाई किया जा सके, और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर आपको जो डिस्क्रिपेंसी है वो इन्फॉर्म करेगा। इसके लिए रूल 99 बनाया गया है CGST रूल 2017। यदि आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि बिल्कुल सही है तो उस केस में वो कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा, लेकिन यदि आप 30 दिन के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन जो देते हैं वो जीएसटी ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है तो उस केस में वे आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, या फिर यदि आप डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करने के बाद कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं तो उस केस में भी जीएसटी ऑफिसर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सेक्शन 65 के अंतर्गत यानी कि ऑडिट करा सकता है, जीएसटी ऑफिसर आपका ऑडिट करवा सकता है। सेक्शन 66 के अंतर्गत स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। सेक्शन 67 के अंतर्गत इंस्पेक्शन सर्च कर सकता है आपकी प्रीमिसेस की। इसके अलावा आपके टैक्स को डिटरमिन कर सकता है सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत, यानी कि जब आप टैक्स को पे नहीं करते हैं या कम पे करते हैं या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं तो इन सेक्शन के अंतर्गत आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। जीएसटी रूल 2017 में रूल 99 दिया गया है जो कि प्रोसीजर बताता है कि जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी किस प्रकार की जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न को फर्निश करता है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर किसी भी रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकता है सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जीएसटी ऑफिसर के पास, और उसके बाद वो डिस्क्रिपेंसी को इन्फॉर्म करेगा। इसके लिए वो नोटिस इशू करेगा जीएसटी ASMT 10 फॉर्मेट में, जिसमें कि वो आपको डिस्क्रिपेंसी बताएगा और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। इसके लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा जैसे ही आपको ये नोटिस सर्व कर दिया जाता है, लेकिन ये पीरियड जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। और जीएसटी ऑफिसर इसमें आपको ये भी बताएगा कितना अमाउंट टैक्स, इंटरेस्ट या फिर कोई भी और अमाउंट पेबल है। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में वो टैक्स, इंटरेस्ट और जो दूसरा अमाउंट उसे पेबल है डिस्क्रिपेंसी की वजह से वो पे करेगा और उसके बाद इन्फॉर्म करेगा जीएसटी ऑफिसर को, या फिर इस डिस्क्रिपेंसी के लिए एक्सप्लेनेशन देगा। इसके लिए फॉर्म जीएसटी ASMT 11 प्रिस्क्राइब किया गया है। यदि जो एक्सप्लेनेशन रजिस्टर्ड व्यक्ति देता है वो जीएसटी ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो उस केस में वह आपकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा फॉर्म जीएसटी ASMT 12 में। यह फॉर्म जीएसटी ASMT 10 जो कि रूल 99 के अकॉर्डिंग आपको इशू किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर, नेम और एड्रेस लिखा होगा, फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा और किस जीएसटी की रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया गया है उसका यहाँ पे टैक्स पीरियड मेंशन किया होगा। यहाँ पे ये जो नोटिस सर्व किया जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि आपकी जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी की गई है और उसमें यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी मेंशन की जाएंगी। यहाँ पे आपको इसका रीज़न जो है वो देना होगा। यदि आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, यानी कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि आपके पास इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसके बाद आपको कोई और नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा और जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगला एक्शन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा लिया जाएगा। किसी टैक्स पेयर के किस प्रकार पता चलेगा कि उसकी जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी हो रही है? इसके लिए टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। इसके लिए जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। यदि कोई जीएसटी ऑफिसर स्क्रूटनी के लिए नोटिस इशू करता है तो उस केस में जीएसटी पोर्टल पर आप किस प्रकार देख सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विस टैब में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, वहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी होगी, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का जो नोटिस है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपकी
राइट हैंड साइड में व्यू बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो केस डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नोटिस दिया गया है आपके लेफ्ट हैंड साइड में टैब। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे लास्ट में तो यहाँ पे अटैचमेंट दी होगी, आपको इस अटैचमेंट को ओपन करना है और इस नोटिस को देखना है। टैक्स पेयर को नोटिस का जवाब देने के लिए कितना टाइम अवेलेबल होता है, इस केस में 30 डेज के अंदर जैसे ही नोटिस सर्व होता है टैक्स पेयर को रिप्लाई सबमिट करना है या फिर वो रिक्वेस्ट कर सकता है टाइम के एक्सटेंशन के लिए। यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी होती है तो क्या पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है? जी नहीं, इस केस में वो पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। यह फॉर्म जीएसटी ASMT 11 यानी कि रूल 99 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग जो आपको रिप्लाई फर्निश करनी है नोटिस की, उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मेट में रिप्लाई देना है। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर, नेम आएगा, नोटिस की डिटेल आ जाएगी, टैक्स पीरियड यहाँ पे आएगा, रिप्लाई जो आप डिस्क्रिपेंसी की देंगे यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी मेंशन की होगी, उसके सामने आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा। यदि आप अमाउंट को एडमिट कर लेते हैं और पे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्ट की रेफरेंस देनी है, टैक्स कितना पे किया, इंटरेस्ट अदर अमाउंट कितना पे किया, टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी है। आप जीएसटी पोर्टल पर नोटिस का रिप्लाई किस प्रकार फाइल करेंगे, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आप व्यू एड योर रिप्लाई टू नोटिस यहाँ पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्रीन दी गई है यहाँ पे रिप्लाईज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऐड रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटिस को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो नोटिस है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रिप्लाई सबमिट करना है। यहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो एंटर करेंगे। यदि आप अमाउंट को एडमिट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्टर, टैक्स, इंटरेस्ट और अदर अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे डिलीट बटन भी दिया गया है यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, और ऐड बटन भी दिया गया है यदि आप डिटेल को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे यदि अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं किया है लेकिन एडमिट कर लिया है तो उस केस में आप ये अमाउंट DRC 3 के द्वारा पे कर सकते हैं, या फिर GSTR 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई की इनवाइस दिखा सकते हैं, डेबिट नोट, अमेंडमेंट टू डेबिट नोट दिखा सकते हैं, या फिर GSTR 3B में ITC की रिवर्सल के साथ ही अमाउंट जो है वो आप दिखा सकते हैं। इसके लिए आप नोटिस में रिप्लाई सबमिट करेंगे कि आपने ये अमाउंट जो है वो कैसे पे किया है। इस प्रकार यहाँ पे जो रिप्लाई बॉक्स दिया गया है इसमें आप अपना रिप्लाई सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यदि आप अटैचमेंट करना चाहते हैं तो अटैचमेंट कर सकते हैं PDF और JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे 4 फाइल आप अपलोड कर सकते हैं 5 MB की। उसके बाद आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और प्लेस सेलेक्ट करेंगे और कंफर्मेशन यहाँ पे करेंगे, वेरिफिकेशन। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे PDF फॉर्मेट में ASMT 11 का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है फाइल बटन पे क्लिक करेंगे नीचे जाके, तो यहाँ पे आप इसे फाइल कर देंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ, जिससे कि सक्सेस मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने जो रिप्लाई है वो फाइल कर दी है। यहाँ पे आप रिप्लाई टैब में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपने जो रिप्लाई फाइल किया है वो आपके सामने आ जाएगा और जो स्टेटस है वो भी चेंज हो गया है, रिप्लाई फर्निश्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय टैक्स ऑफिसर। जैसे ही आप रिप्लाई फाइल कर देंगे उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, और रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको SMS आएगा और जो आपका रिप्लाई है वो GST ऑफिसर के डैशबोर्ड पे चला जाएगा। यदि आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में फॉर्म GST ASMT 12 फॉर्मेट में ऑर्डर पास किया जाएगा, जिसमें कि आपका GST नंबर, नेम, एड्रेस मेंशन किया होगा, टैक्स पीरियड, फाइनेंशियल लिखा होगा, जिसमें कि ये लिखा जाएगा कि आपने इस दिन रिप्लाई फर्निश किया था और आपका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए इस केस में कोई और एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस केस में आप GST पोर्टल पर ऑर्डर चेक कर सकते हैं। इस केस में आप जो स्क्रूटनी का नोटिस है उसे खोल लेंगे और वहाँ पे यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर दिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया है। यहाँ पे जो स्टेटस है वो आ गया है, ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग प्रोसीडिंग इशूड। यहाँ पे आप अटैचमेंट को क्लिक करके ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। GST की रिटर्न की यदि स्क्रूटनी की जाती है तो GST पोर्टल पर कौन कौन से स्टेटस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई देंगे पेंडिंग फॉर एक्शन बाय टैक्स ऑफिसर, क्लोज्ड, पेंडिंग फॉर रिप्लाई बाय टैक्स पेयर, रिप्लाई फर्निश्ड, रिप्लाई नॉट फर्निश्ड, ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग प्रोसीडिंग इशूड, रिकमेंडेड फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 73। यदि GST ऑफिसर रिकमेंड कर देता है कि आगे एक्शन लिया जाएगा 73 के अंतर्गत, 74 के अंतर्गत, या फिर ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा GST
अथॉरिटीज़ के द्वारा सेक्शन 65 के अंतर्गत या फिर स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 के अंतर्गत रिकमेंड किया जाता है या फिर सर्वे एंड इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 67 रिकमेंड किया जाता है, तो वहाँ पे ये स्टेटस आपके जीएसटी पोर्टल पर ही दिखाई देगा। यदि ऑर्डर के लिए पेंडिंग है तो पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय टैक्स ऑफिसर का स्टेटस आएगा। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।